A woman of great faith. हन्ना, अजीम ईमान वाली औरत। अहद कदीम के अंदर बहुत से अजीम लोगों के रोल मॉडल्स हमें मिलते हैं। उन शख्सियात में से बहुत से बुजुर्गीन हैं, जिनमें से बुजुर्ग नूह हैं, बुजुर्ग अब्राहम हैं, बुजुर्ग यूसुफ हैं, मुक़द्दस मूसा हैं, बुजुर्ग यशवा है, बुजुर्ग दाऊद है, दानियल और वगैरह वगैरह। इनके साथ साथ जब हम औरतों के बारे में देखते हैं तो औरतों में भी हमें बहुत से रोल मॉडल्स इसमें मिलते हैं, जिसमें खुदा की बंदी मुक़द्दस सारा हैं, खुदा की बंदी मुक़द्दस रूत हैं और आस्तर हैं। इसी तरह हन्ना का जिक्र भी हमें मिलता है। हन्ना के नाम का मतलब अजीज़ो है, मोहब्बत, उल्फत, मेहर। ये हन्ना के नाम का मतलब है। और आज हम जिस दौर में खड़े हैं, इस दौर के अंदर हम ईमान वाली ख़वातीन पर अगर गौर करते हैं तो हमें सबसे बड़ा जो रोल मॉडल हमें मिलता है वो मिलता है हन्ना का। ये बुजुर्ग हन्ना जो थी वो बहुत सारे लोग हम जानते हैं कि वो सैमुएल नबी की माँ थी, और सैमुएल नबी उन अजीम नबियों में से एक था जो कि इसराइल के माने ताने नबियों में से था। आज हम दौरे हाजिर में अगर देखते हैं तो ईमान वाली औरतों को बहुत सी मुश्किलात और परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। इसी तरह अगर हम हन्ना की मुश्किलात के बारे में देखें और उसकी परेशानियों के बारे में देखें तो हमें आइडिया हो सकता है कि वो इन मुश्किलात के बावजूद भी, इन टेंशनों परेशानियों के बावजूद भी खुदा पर किस कदर पुख्ता ईमान रखती थी। उसके मसाइल में से अजीज़ों जब हम देखते हैं तो सबसे पहला मसाइल, उसको बहुत बड़ा मसाइल बेऔलादी का था कि खुदा की तरफ से उसका रहम बंद था। और जब आप जानते हैं कि जब रहम बंद होता है तो बहुत से लोग बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, आपके अपने बातें करना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा उसके लिए परेशानी थी कि वो जिस घर में रहती थी, जिन लोगों के साथ रहती थी, मतलब अपनी सौकन के उसको ताने सुनने पड़ते थे और उसका रवैया बहुत ही गैर मुनासिब सा उसके साथ था। ईमान वाली औरतें इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाती हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर जो ईमानदार है वो बहुत खुश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परेशान नहीं है, वो टेंशनों परेशानियों में नहीं है। उसको आम इंसान से ज़्यादा परेशानियां घेरे हुए होती हैं। नेक लोग जितने भी होते हैं अजीज़ों, वो तकलीफ़ उठाते हैं। अगर हम अय्यूब नबी को याद करते हैं तो देखते हैं कि वो नबी थे, अय्यूब नबी के, जिनके बारे में खुदा ने इब्लीस को बोला था कि तू मेरे बंदा अय्यूब पर नज़र की है, तो उसने भी बहुत सी तकलीफ़ उठाई हैं। देखें अजीज़ों के ईमानदार औरत जो है वो कैसे इन मुश्किलों के बावजूद खुदा की तारीफ़ कर सकती है। हन्ना जब दुआ करती थी तो अपनी दुआ में जिक्र करती थी, मेरा दिल खुदावंद में मगन है। उसने ये कहकर खुदावंद की तारीफ़ की। सैमुएल नबी की किताब जब हम पढ़ते हैं तो तब हमें पहले 2 अबवाब में बुजुर्ग हन्ना की हालात ज़िंदगी का जिक्र भी मिलता है, उसकी मुश्किलात का जिक्र भी मिलता है कि कैसे मुश्किलात में वो ज़िंदगी गुजार रही थी और मुश्किलात के बावजूद भी वो किस कदर खुदा के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करती थी और किस कदर वो खुदा के साथ दुआ में मगन रहती थी। हमें तमाम मिलने वाली नेमतों पर खुदावंद से खुश और उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें परेशानियां ये ईमानदार पे ज़रूर हैं।